दोस्तों, आज 14 फरवरी है। जहां एक और देश में प्रेम करने वाले वैलेंटाइन डे की धूम व खुशियां मनाते हैं, वहीं आज 14 फरवरी के ही दिन पूरा देश पुलवामा में हुए शहीदों को याद करके इसे काला दिन के रूप में मनाते हैं। 14 फरवरी का दिन भारत के इतिहास में काला दिन माना जाता है, क्योंकि आज के ही दिन पुलवामा हमले में देश के 45 जाबाज शहीद हो गए थे। आज पुलवामा अटैक की तीसरी बरसी है। हाल हलचल की पूरी टीम की ओर से हम खुद भी शहीदों सहित देश के वीर सपूतों को सत सत नमन करते हैं, जो देश की आन बान शान के लिए अपने आप को समर्पित कर शहीद हो जाते हैं। नमस्कार, हाल हलचल से मैं हूं श्याम मानिकपुरी। हर गुजरता दिन इतिहास में कुछ घटनाओं को जोड़कर जाता है। 14 फरवरी का दिन भी इसका अपवाद नहीं है। इतिहास में 14 फरवरी के नाम पर बहुत सारी घटनाएं भी दर्ज हैं। 14 फरवरी का दिन इतिहास में जम्मू कश्मीर की एक दुखद घटना के साथ दर्ज है। 2 बरस बीते, लेकिन उस घटना के जख्म आज तक हरे हैं, जब आतंकवादियों ने इस दिन को देश की सुरक्षा कर्मियों पर कायराना हमले के लिए चुना। राज्य के पुलवामा जिले में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी ने विस्फोटकों से लदे वाहन से सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मार दी, जिसमें कम से कम 45 जवान शहीद हो गए और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दिन इतिहास में एक और वजह से भी दर्ज है। दरअसल 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के तौर पर मनाया जाता है। इसे इस रूप में मनाने की भी अपनी एक बड़ी कहानी है। कहते हैं कि तीसरी शताब्दी में रोम के एक क्रूर सम्राट ने प्रेम करने वालों पर जुल्म ढाए, तो पादरी वैलेंटाइन ने सम्राट के आदेशों की अवहेलना कर प्रेम का संदेश दिया। लिहाजा उन्हें जेल में डाल दिया गया और 14 फरवरी के दिन लगभग 270 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया। प्रेम के लिए बलिदान देने वाले इस संत की याद में हर वर्ष 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने का चलन शुरू हुआ। हालांकि इस दिन को मनाने को लेकर कुछ लोगों को ऐतराज है। देश दुनिया के इतिहास में 14 फरवरी की तारीख पर दर्ज महत्वपूर्ण कई घटनाएं हैं, जिसका सिलसिलेवार ब्यौरा कुछ इस प्रकार है। 14 फरवरी 1537 गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की पुर्तगालियों से बचकर भागने के दौरान डूबने से मौत हो गई थी। वहीं 1556 पंजाब के गुरुदासपुर जिले के कलानौर में मात्र 13 वर्ष की आयु में अकबर को मुगल सम्राट बनाया गया। वहीं बात करें सन 1876 की, तो 1876 को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन के पेटेंट के लिए आवेदन किया। 1939 बंबई, जो आज मुंबई के तत्कालीन प्रशासन ने शहर में शराबबंदी का प्रस्ताव रखा। 1952 सुषमा स्वराज का जन्म। वह भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और नरेंद्र मोदी सरकार में विदेश मंत्री रही। 14 फरवरी 1974 रूसी लेखक अलेक्जेंडर सोलमेजित्सिन को देश के निकालने के एक दिन बाद उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। यदि हम बात करें 1989 की, तो 1989 ईरान के धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी की किताब सैटेनिक वर्सेस को ईसानिंदा कराते हुए रुश्दी के खिलाफ फतवा जाहिर किया और उनकी जान लेने वाले को इनाम देने का ऐलान किया। बात करें 1990 14 फरवरी की ही, तो 1990 इंडियन एयरलाइंस का एक विमान बेंगलुरु में एक गोल्फ कोर्स पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। पायलट को विमान का रनवे पहचानने में भूल हुई। विमान में सवार 146 लोगों में 97 लोगों की मौत हो गई थी। 2005 स्टीव वेन, चाड हर्ली और जावेद करीम ने वीडियो साझा करने के लिए यूट्यूब नाम की वेबसाइट को पंजीकृत कराया था और इसकी लोकप्रियता आज यह आलम है कि हर महीने तकरीबन 1 अरब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। 14 फरवरी के दिन हम बात करें यदि 2005 की,
तो 2005 नेपाल में लोकतंत्र खतरे में पड़ने के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने वहां से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया। 2005 की एक और घटना की ओर यदि हम रुख करते हैं तो हमें यह जानकारी मिलती है कि 2005 लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री रफीक हरीरी की बेरूत में एक कार बम विस्फोट में मौत हो गई थी। और आखिरकार 14 फरवरी 2019 की हम बात करें, इस दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा कर्मियों की बस पर हमले में 45 सुरक्षा कर्मियों की मौत और बहुत से लोग घायल हो गए थे। एक बार फिर से हाल हलचल की पूरी टीम की ओर से अमर शहीदों को सशक्त नमन। अपने क्षेत्र व आसपास की खबरों के साथ हमसे जुड़ने के लिए आप हमें 8818881479 एवं 7223978461 पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। YouTube पर हमें देखने के लिए फिलहाल हाल हलचल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें आपके सुझाव व आपसे मिलने वाली खबरों का इंतजार रहेगा।